यूपी के चर्चित बीजेपी विधायक संगीत सोम को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। संगीत सोम मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक हैं और मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी हैं। संगीत सोम को Z+ सुरक्षा देने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जान के खतरे के आधार पर मंजूरी दी गई है Z+ सुरक्षा की। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, खबर क्या है? देखिए निधि, गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आईबी के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार आ रहे हैं उसको देखते हुए संगीत सोम के सुरक्षा की समीक्षा की गई। और पहले भी इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहे थे और उस वक्त गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार सुरक्षा देने के लिए कहा था। तकरीबन 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया कि संगीत सोम को सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है और वो एक जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकम्मल सुरक्षा नहीं दी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने ये तय किया है कि संगीत सोम को Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी और सिक्योरिटी जो दी जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान संगीत सोम की सुरक्षा करेंगे। जब हमने अधिकारियों से बात की तो अभी ये तय नहीं है कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ के डीजी से बात की गई है। सीआरपीएफ के जवान संगीत सोम की सुरक्षा करेंगे और Z+ सिक्योरिटी के तहत जो एक पायलट कार होती है, एक एस्कॉर्ट कार होती है और बीच में भी सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो वो तमाम सुविधाएं, तमाम सुरक्षा संगीत सोम को मुहैया कराई जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से और जल्द ही सीआरपीएफ की टीम को संगीत सोम की सुरक्षा का जिम्मा लेने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बिल्कुल, पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंकज, यूपी सरकार इस पूरे मसले पर क्या कह रही है? देखिए, एक विधायक होने के नाते एक गनर मिलता है। ये यूपी में एक व्यवस्था है सारे विधायकों के लिए। वो गनर उन्हें पहले से मिला हुआ था। हाल में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद लखनऊ से आईबी से इस तरीके की रिपोर्ट मंगाई गई कि संगीत सोम की जान को खतरा है। उसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हुई है और ये फैसला हुआ कि Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन इस बाबत यूपी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है और ना ही इस थ्रेट की बात राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं और एसआईटी इस पूरे मसले की जांच भी कर रही है, लेकिन इस बीच जान के खतरे को लेकर आधार बनाया गया है, Z+ सुरक्षा दी गई है। आपका क्या कहना है? देखिए, जब बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली में या यूपी में, आप हाल का भी इतिहास निकाल के देख लें, जितने कम्युनल फोर्सेज हैं, जितने इस तरह के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया है, उन्हें इस बीजेपी की सरकार ने खूब जम के सिक्योरिटी दी है। जब सुरक्षा में रहेंगे, भारी सुरक्षा में, तो वो उनको क्या खतरा है? वो तो टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोलेंगे ही और इसीलिए वो और वायलेंट हो जाते हैं या और कम्युनल हो जाते हैं जब उनको अपनी सुरक्षा के प्रति जब वो आश्वस्त हो जाते हैं। आप यूपी का, लेकिन अखिलेश जी, सिलसिलेवार तरीके से बैठकें चल रही थी और गृह मंत्रालय की तरफ से ही इस बात का आदेश आया कि Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिसी है कम्युनल टेंशन को बढ़ाना या पोलराइज करने के लिए, उसमें जो लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, तो सरकार अगर उनकी है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपने होनहार वीरों को जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। जब वो सुरक्षा प्रदान करेंगे तभी ये समाज को सुरक्षित रखेंगे, पोलराइज करेंगे। वो जब सुरक्षित होंगे तो समाज को सुरक्षित करेंगे, जब समाज असुरक्षित होगा तो पोलराइज होगा, फिर बीजेपी को लाभ मिलेगा। ये तो गिव एंड टेक का फार्मूला है, बीजेपी अपनाती है, वो कर रही है, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। तो आपको लगता है कि Z+ सुरक्षा जो दी जाती है उसका दुरुपयोग होता है? क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको नाम गिना सकता हूं। पिछले रिजीम में जितने बीएचपी के नेता और जितने यूपी के फायर ब्रांड कम्युनल भाषा बोलने वाले यूपी के नेता थे, सबको अटल जी के समय में और यहाँ कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय सुरक्षा दी गई थी। क्यों दी गई थी? सिर्फ इसलिए कि वो कम्युनल टेंशन फैलाते थे, ऐसी भाषा बोलते थे। और जब ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं तो जिस पार्टी की सरकार उनकी इस तरह की भाषा से डिवाइड करने के, पोलराइज करने के नीति से सरकार बन रही है, तो वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन्हें सुरक्षा देती थी। वही फिर ये रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों के बदौलत इतने अच्छी सीटें मिली, पोलराइज किया आप लोगों ने समाज को,
दहशतगर्दी में पहुंचाया, तो अब आपके सुरक्षा करना मेरा काम है। अब वो निभा रहे हैं राजनाथ सिंह जी। जब वो धन्यवाद आपका अखिलेश सिंह जी। इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी Z+ सुरक्षा जब दी गई थी उस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि संगीत सोम की जान को खतरा है और इसकी आशंका के आधार पर ही ये Z+ सुरक्षा दी गई है। कौन है संगीत सोम, ये आपको बता दें, यूपी की सरधना से बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम। मुजफ्फरनगर दंगों में उनके खिलाफ आरोप लगा था दंगे भड़काने का। गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं संगीत सोम। तो विवादों से घिरे रहे संगीत सोम। भड़काऊ भाषण देने और CD बांटने का उन पर आरोप लगा था। 2012 में पहली बार बीजेपी से वो विधायक बने। 2009 में SP की टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। तो संगीत सोम पहले भी विवादों से नाता रहा है उनका, लेकिन अभी जो ताज़ा विवाद था वो मुजफ्फरनगर दंगे भड़काने का आरोप उन पर लगा, जिसके तहत वो जेल भी जा चुके हैं। संगीत सोम को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। विधायक संगीत सोम को ये मंजूरी मिल गई है Z+ सुरक्षा देने की। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी और इंटेलिजेंस की। और इसके अलावा अभी आपको बता दें कि ABP न्यूज़ से बातचीत में इस वक्त संगीत सोम ने ये कहा है कि उन्हें इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि Z+ सुरक्षा की उन्हें मंजूरी मिल गई है, उन्हें दी जाने की मंजूरी मिल गई है। और संगीत सोम का ये कहना है कि अगर मेरी जान को खतरा है और इस तरह इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर Z+ सुरक्षा क्यों नहीं उन्हें दी जानी चाहिए। इस तरह का सवाल संगीत सोम ने पूछा और कहा है फिलहाल तो उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनकी जान को खतरा है तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। राजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, जो Z+ सुरक्षा होती है उसके आधार पर किस तरह की सुरक्षा दी जाती है? होल्ड पर है। राजन सिंह से कोशिश कर रहे हैं हम संपर्क साधने की, लेकिन संगीत सोम के खिलाफ ऐसा बताया जा रहा था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। इंटेलिजेंस बैठकें चल रही थी खुफिया सूत्रों के मुताबिक, और इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये इस बात के संकेत मिल रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें Z+ सुरक्षा दी जा सकती है, और ऐसे में अब फैसला हो चुका है।